आधी अधूरी दाढ़ी और मुरझाया हुआ चेहरा या फिर सांवला चेहरा, ये है आज के हमारे यूथ की पहचान। किसी भी देश की असली ताकत उसकी इकोनॉमी और उसके डिफेंस सिस्टम से होती है, लेकिन देश का भविष्य तो युवाओं के हाथ में होता है। पर अफसोस की बात यह है कि आज के हमारे युवा अपने हाथों में कुछ और ही पकड़ के बैठे हैं। एक पुरुष की असली पहचान उसके मजबूत शरीर और घनी दाढ़ी या फिर कई सुंदर चेहरे से होती है। आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप खुद किसी घनी दाढ़ी वाले इंसान या फिर गोरे चिट्टे इंसान को देखेंगे तो आपके दिल में भी एक बार जरूर ख्याल आएगा कि यार काश मेरी दाढ़ी भी ऐसी होती या फिर मैं भी इतना गोरा होता। आज के हमारी सोसाइटी में दाढ़ी मुझको फैशन और मर्दानगी का एक सिंबल माना जाता है और इसीलिए काफी सारे युवा एक तरफ अपनी आधी अधूरी दाढ़ी से परेशान होते हैं तो कोई अपने सांवलेपन से। अगर आप भी उन भटके हुए युवाओं में से है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम कई सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, खास करके आपके चेहरे और आपकी दाढ़ी की। तो सबसे पहले हम दाढ़ी कैसे बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम चेहरे को ग्लो करने के लिए जो साइंटिफिक रिसर्च की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना। देखिए, नॉर्मली जब एक इंसान 18 से 19 साल का होता है तब उसके चेहरे पे दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है। कई लोगों के चेहरे पे 20 साल के बाद बाल दिखने शुरू होते हैं, तो कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी कभी आती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। कई बार ये जेनेटिक होता है। कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी तो आती है लेकिन वो प्रॉपर ग्रो नहीं होती, और इसकी वजह या तो जेनेटिक्स होती है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार इसकी वजह गंदी आदत भी होती है जो टीनेज के दौरान आप लोगों को लग जाती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारी बीएड का अच्छे से ग्रो होना टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है, खास तौर पे डीएचटी, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन पे। तो अगर आपकी भी बीएड अच्छे से ग्रो नहीं हो रही या फिर बीएड आ रही है पर पूरे चेहरे पे नहीं आ रही, कुछ जगह पे बाल ही नहीं है, तो टेंशन ना ले, इसे सोल्व किया जा सकता है। अगर आपकी प्रॉब्लम जेनेटिकल है, यानी कि आपके भाई, पिताजी, चाचा, दादा की बीएड भी प्रॉपर नहीं थी, तो इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम जेनेटिकल नहीं है तो कुछ चीजों को अवॉइड करके और कुछ अच्छी आदतें अपना के आप भी नॉर्मल लोगों की तरह अच्छी गुड लुकिंग बीएड पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्लीप साइकिल स्टडी करना होगा। आपने कई बार ये जरूर सुना होगा कि अच्छी क्वालिटी स्लीप हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग इस स्टेटमेंट को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। अक्सर लोग रात रात भर वेब सीरीज देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं या फिर मोबाइल पे गेम खेलते हैं और फिर पूरे दिन में जब टाइम मिलता है तो सो लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका स्लीप साइकिल बैलेंस हो जाएगा, बट यहाँ पे आप गलत हो जाते हैं। हमारे लिए चैन की नींद उतनी ही जरूरी है जितने की हेल्थी फूड होते हैं, और अगर सच में आपको नेचुरली चैन की नींद सोना है तो रात को समय पे सो जाए और सुबह जल्दी उठने की आदत डाले। अच्छी नींद हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन करती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारे फेशियल हेयर के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। काफी सारे लोग कूल दिखने के लिए या तो फिर सोशल मीडिया पे लाइक्स बटोरने के चक्कर में लंबी दाढ़ी और मुंह में सिगरेट वाले फोटो खिंचवाने के शौकीन होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे फोटो से इंप्रेस ना होना, क्योंकि स्मोकिंग भी बीएड ग्रोथ को इंपैक्ट करती है। अगर इसको थोड़ा इजी वे में समझे तो बीएड ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी हार्मोन बहुत जरूरी होता है। ये दोनों ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हमारी बीएड की जड़ों तक पहुंचते हैं। टेस्टोस्टेरोन हमारे फेशियल हेयर की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है और डीएचटी से बीएड को थिकनेस और चमक मिलती है। लेकिन स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी चेहरे के आसपास सही तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाती, जिसका सीधा असर पड़ता है हमारी बीएड ग्रोथ पे। इसके अलावा एक और चीज है जो आपने शायद नोटिस नहीं की होगी। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी बीएड का रंग बहुत जल्दी ग्रे हो जाता है कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स? इसकी वजह है ब्लड में कोलेजन की कमी। स्मोकिंग की वजह से हमारा शरीर कोलेजन नाम का प्रोटीन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से बीएड वक्त से पहले ग्रे हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, कूल बनने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपकी बीएड को इफेक्ट जरूर करेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि लाइफ में टेंशन नहीं लेनी चाहिए और बस लाइफ को मजे से एंजॉय करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे कि जब तक लाइफ है तब तक टेंशन तो रहेगी। बट अगर मैं आपसे कहूं कि टेंशन भी आपकी बीएड की दुश्मन है तो चौंकिए मत। सही सुना आपने। टेंशन आज की हमारी मॉडर्न लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक हद से ज्यादा टेंशन आपकी हेल्थ और खास तौर पे आपकी बीएड की हेल्थ के लिए नुकसानकारक होता है। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तब हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन लेवल गिरने लगता है और अल्टीमेटली बीएड की ग्रोथ अटक जाती है। इसलिए टेंशन से जितना हो सके उतना दूर रहो। स्ट्रेस को कम करना सीधा हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप रेगुलरली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके टेंशन से बच सकते हैं। और देखिए, एक्सरसाइज आपको सिर्फ टेंशन से ही नहीं बचाती, इसका आपके हेयर ग्रोथ से काफी गहरा रिलेशन होता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। बेटर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से प्रोटीन
प्रोटीन और विटामिन जैसे जरूरी तत्व बालों तक अच्छे से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज मोटापे को भी कम करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। सो अगर आप भी अट्रैक्टिव बियर्ड पाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज को अपनी आदत जरूर बनाएं। देखिए, बाहरी देख रेख के साथ ही हमें अंदर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे भोजन पेट में जाएगा वैसा ही व्यवहार बाहर आएगा। आज के मॉडर्न और हाईटेक जमाने में पिज्जा बर्गर खाना हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं बल्कि सोशल स्टेटस बन गया है। महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना लग्जरियस लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन चाहे आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में जाओ या फिर किसी 5 स्टार होटल में, हेल्थी खाना तो सिर्फ आपको घर पे ही मिल सकता है। अगर हेयर ग्रोथ की बात करें तो हमारे बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो। प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाता है और साथ ही ये आपकी दाढ़ी मोटी और घनी बनाता है। प्रोटीन के साथ आपको विटामिन की भी जरूरत पड़ेगी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, ये सब विटामिन बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं। विटामिन की कमी पूरी करने के लिए आपको पत्तेदार हरी सब्जियां और फल भी डाइट में शामिल करने चाहिए। देखिए, ये तो हमने बात की बियर्ड ग्रोथ के बारे में, पर अभी भी एक चीज है जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम लोग किसी बात को सिर्फ सुन के मान लेते हैं, जबकि सच कुछ और ही होता है। जैसे कि सेविंग करने से बियर्ड जल्दी बढ़ती है, पर क्या ये सही में बात सच है? देखिए, ये एक भ्रम है। सच ये है कि सेविंग करने से सिर्फ दाढ़ी के बाल कटते हैं, इसका आपकी बियर्ड के ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान लेके सीधा उस पे अमल कर देते हैं, खास तौर पे वो लोग जिनके चेहरे पे अभी अभी बियर्ड दिखनी शुरू हुई है। और बार बार या फिर रोज सेविंग करने से बियर्ड की ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पिल्स और सप्लीमेंट लेने से घनी दाढ़ी उगाई जा सकती है, लेकिन एक बार फिर से ये भी एक भ्रम है। पिल्स और सप्लीमेंट आपकी बियर्ड की ग्रोथ तेज कर सकते हैं, इसका कोई पक्का एविडेंस नहीं है। पर हाँ, ये बात सच है कि ये आपके हेयर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह का सप्लीमेंट्स लेना है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। और अब बात आती है कि चेहरे को चमकाने के लिए नेचुरल तरीका और साइंटिफिक रिसर्च क्या है। देखिए, ग्लोइंग स्किन और चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए जो चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है वो है हाई ग्लाइसेमिक फूड आइटम्स। कई सारी रिसर्च से पता चला है कि हाई ग्लाइसेमिक वाले फूड बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ाते हैं, जो कि हमारे चेहरे की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस हार्मोन की वजह से सेबेसियस ग्लैंड में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। ये एक्सेसिव ऑयल हमारी स्किन के पोर्स यानी कि छेद को बंद कर देता है, एंड दैट्स व्हाई हमारी स्किन को पिंपल जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और तुर्की में की गई कुछ रिसर्च से पता चला है कि लो ग्लाइसेमिक वाले फूड आइटम्स पिंपल कम कर सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि लो ग्लाइसेमिक वाले फूड खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है तो डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन और इन्फ्लेमेशन जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर हमारी स्किन रेगुलर के मुकाबले ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, एंड अल्टीमेटली पिंपल्स हमारी जान खा जाते हैं। इसलिए अपनी डाइट में लो ग्लाइसेमिक वाली चीजें जरूर ऐड करें, जैसे कि गेहूं, ब्राउन चावल, मूंगफली, मसूर की दाल, शकरकंद, अखरोट, किशमिश, बैगन, ब्रोकली, टमाटर, मशरूम, लाल मिर्च, नारियल, कीवी और संतरा। साथ ही हाई ग्लाइसेमिक वाली चीजों से दूर रहे, जैसे कि व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड और आलू। और उसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप अपने फेस को हमेशा यंग लुक देना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें जरूर शामिल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमारी स्किन को प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखते हैं, ये स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, एजिंग साइंस कम करते हैं, और इसके अलावा ये हमारी स्किन को सनलाइट से होने वाले डैमेज से भी बचाते हैं। मई 2022 में जर्मनी में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी स्किन को एक्ने से प्रोटेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से फैटी एसिड हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी एलिमेंट्स की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होने लगता है और पिंपल्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग रेगुलरली चने और दाल खा रहे थे और सनफ्लावर ऑयल का कम से कम यूज कर रहे थे, उनके अंदर फैटी एसिड बहुत ज्यादा था। तो अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्थी रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन चीजों का शामिल जरूर करें। वाइल्ड सैल्मन और सार्डिन फिश या फिर अंडे, और अगर आप वेजिटेरियन है तो अलसी के बीज, सरसों के बीज, अखरोट, सोयाबीन, पालक और फूलगोभी। देखिए, बियर्ड ग्रोथ को लेकर और चेहरे की सुंदरता को लेकर हमने काफी सारी रिसर्च की थी, और इस दौरान काफी सारी चीजें हमारे सामने आई, कई सारे फैक्ट्स और कई सारे मैथ्स, और उन सब में जो हमें सबसे ज्यादा लॉजिकल लगा वो हमने आपके सामने रखा है। तो अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है जिसे हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो नीचे कमेंट जरूर करना। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।